ओके, वेलकम टू सीज़न 2 एपिसोड 5 ऑफ नंबर थ्योरी मास्टर क्लास। एक इम्पॉर्टेंट नोट, वीडियो पॉज करने के बाद वीडियो जब मैं रोकता हूँ कि हाँ मेरी वीडियो बन चुकी है, उसके बाद मुझे पता लगता है वीडियो कितनी लंबी है। ठीक है, पिछली वीडियो देखी मैंने 30 मिनट्स की थी, तो 30 मिनट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट आई होप उस वीडियो में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें काम की मिली होंगी। मूविंग फॉरवर्ड आई ट्राई टू मेक शॉर्टर वीडियोज़, बट अगर कभी कभी खिंच जाएँ तो अगेन माफ़ कर देना। So with that, let's talk about the problem for this video. तो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, दोनों पार्ट इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ हमें चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ पहले मैं। हमें गिवन है n इज़ ग्रेटर देन 2। अगर n 2 से बड़ा है देन 2 की पावर n माइनस 1 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3, इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। ये हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, अभी नहीं लिखूंगा मैं, बट लेट्स सॉल्व दिस वन। वीडियो पॉज करके कुछ n की वैल्यूज़ ट्राई करके देख सकते हो। इनफैक्ट वही करते हैं, आई थिंक लेट्स मेक दिस हैबिट। सबसे पहले चीज़ प्रूव करना नहीं होता, सबसे पहले चीज़ होता है n की वैल्यूज़ डालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद 3। 2 क्यूब होता है 8, 8 माइनस 1 7, 7 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 1 15 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। 2 की पावर 6 is 64 minus 1 63 is not a power of 3, and so on. We need to prove that this is true for all n greater than 2. This is not a power of 3. Cool. तो अगेन वीडियो पॉज करो, इसे ट्राई करने की कोशिश करो। खुद से कोशिश कर सकते हो, बट अगर तुम्हें एक छोटा सा हिंट चाहिए तो लेट मी राइट दैट डाउन। अगर नहीं चाहिए तो तुम ऑलरेडी तुम मत सुनो इसको, तुम पहले ट्राई कर लो, बट अगर छोटा सा हिंट चाहिए तो लेट मी राइट दैट डाउन। टू प्रूव दिस, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, बट टू प्रूव दिस बीच में यू वुड नीड वी ऑलरेडी नो कि भाई x प्लस 1 डिवाइड्स x की पावर n प्लस 1, ये हमें पता है। बट इसमें हमें चाहिए कि भाई वो डिवाइड करके आता क्या है। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका x की पावर n प्लस 1 आए, फॉर ऑड n, राइट? हाँ, फॉर ऑड n x की पावर n प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाई x प्लस 1। इनफैक्ट मैं तीनों लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, क्या क्या था, इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। वट डू वी हैव, a की पावर n माइनस b की पावर n, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है a माइनस b से, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर n प्लस b की पावर n इज़ ओनली डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज़ ऑड, व्हेन n इज़ ऑड। एंड चलो इतने दो काफ़ी है। इस क्वेश्चन में हम स्पेशल केस ले रहे हैं इसका। वी आर सेइंग x की पावर n प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाई x प्लस 1 व्हेन n इज़ ऑड। अगर तुम प्रूफ करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई डिवाइड करके आता क्या है, डिवाइड करके आता क्या है, आटा नहीं आता, आता डबल ए टी है, आता क्या है। ठीक है, दैट्स द हिंट। तुम वापस उस एक्सपेंशन की तरफ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम ये निकाल लोगे और इसके बारे में अच्छे से सोचोगे, देन यू विल बी एबल टू प्रूव दिस। सो विद दैट नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस। पहले इसके बारे में सोच लो, ये प्रिपेयर कर लो मसाला, फिर मैगी बना लेना। ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर। बिफोर आई सॉल्व दिस, लेट मी टॉक अबाउट दिस। तो ये कैसे निकालें, x प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? भाई एक तरीका तो ये है कि सिंपल डिवाइड कर दो। अगर कुछ भी नहीं पता है तो सिंपल डिवाइड कर दो। x की पावर n माइनस 1 आएगा, दिस इज़ x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1, यहाँ माइनस साइन आ गया, दिस इज़ माइनस x की पावर n माइनस 1, ऊपर से 1 उठा लिया, माइनस x की पावर n माइनस 2, एक पावर कम है, माइनस x की पावर n माइनस 2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस x की पावर n माइनस 2, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अगेन माइनस साइन प्लस हो जाएगा, दिस इज़ x की पावर n माइनस 2, ऊपर से 1 आ गया, ये 1 हमेशा उठता जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आई नीड प्लस x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 1, माइनस साइन के साथ आएगा इस बार, माइनस x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, फिर आएगा माइनस x की पावर n माइनस, नहीं माइनस 1 नहीं है, माइनस 3 है ना, मुझे 2 चाहिए। x टाइम्स x की पावर 1 टाइम्स n माइनस 3 मुझे n माइनस 2 देगा, और दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट 1 3, ओके, n माइनस 3, ये मुझे देगा n माइनस 4 एंड सो ऑन। तो यू कैन सी द पैटर्न।
सिंपल लॉन्ग डिवीजन की है मैंने, 8th 9th में हमने सीखी थी। एक्स की पावर n-1 माइनस एक्स की पावर n-2, पावर्स एक्स की कम होती जा रही हैं, साइंस उल्टे होते जा रहे हैं। तो डिवाइड करके आता क्या है, डिवाइड करके आता है एक्स की पावर n-1 माइनस एक्स की पावर n-2 प्लस एक्स की पावर n-3 माइनस एक्स की पावर n-4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आई थिंक 1 बचेगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मुझे अच्छा लगता है वो है ये वाला। लेट मी गो हेड एंड राइट दैट। सो रिमेंबर हमने s निकाला कैसा था, हमने निकाला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, सारी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, प्लस एक्स की पावर n-1। हमने कहा था भाई n-1 टर्म्स है, इसका सम क्या होगा, एंड वी फाउंड दैट द सम वाज एक्स की पावर n-1 बाय x-1। ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं। लेट्स बिल्ड इट अप फ्रॉम स्क्रैच। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं x-1 से, एंड यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे चाहिए x की पावर n+1 और यहाँ पर भी चाहिए मुझे x+1। 1 को मैं छेड़ नहीं सकता, बट आई कैन टच x। अगर मैं x का साइन नेगेटिव कर दूँ, इफ़ आई रिप्लेस x बाय -x, तो लेट्स सी क्या होता है। ये इक्वेशन तो सही है, दिस इक्वेशन इज ट्रू। इस इक्वेशन में x की जगह -x डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट साइड आई गेट -x-1, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, x+1। इंटरेस्टिंग, मुझे x+1 चाहिए था, आई गॉट x+1। ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है मेरे पास, 1 से लेकर n-1 तक, पूरी n टर्म्स है। दिस इज x की पावर 0, x की पावर 1, 0 से लेकर 0 to n-1 वी हैव n टर्म्स। ये मत भूलो कि हम n टर्म्स का सम निकाल रहे थे। वी हैव n टर्म्स एंड व्हाट डू दीज टर्म्स लुक लाइक, 1, अगली टर्म हो जाएगी -x, अगली टर्म हो जाएगी +x², बिकॉज माइनस प्लस हो जाता है, अगली टर्म हो जाएगी -x³, अगली टर्म हो जाएगी +x की पावर 4 एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट साइन देख रहे हैं तो मैं ऑलरेडी आते हुए, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ रहा, माइनस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म होगी x की पावर -x की पावर n-1। इट डिपेंड्स ऑन द साइन। n अगर ऑड है कि n मेरा इवन है, उससे फ़र्क पड़ेगा। इक्वल टू यहाँ पर है -x की पावर n-1। ओके, तो अगे मुझे ऑड n से मतलब है, आई नो कि ऑड n पे डिविजिबल है, तो मैं ऑड n के बारे में ही बात करूँगा। आई एम गोइंग टू स्क्रैच दिस राइट नाउ। वापस इसी को लेकर आएंगे, इसको भी हटाते हैं। ऑड n पे क्या हो रहा होगा, आई नो ऑड n पे डिविजिबल है, इवन n पे नहीं है, तो मैं ऑड n पे देखूंगा। फॉर ऑड n, जब n मेरा ऑड होगा तब ये इक्वेशन कैसे दिखेगी। लेफ्ट साइड है -x+1, यहाँ पर मेरी n टर्म्स है, वो टर्म्स है 1 -x प्लस x² माइनस x³ प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, लेट्स लुक एट दिस केयरफुली। ये है -x की पावर n-1। जब n मेरा ऑड होगा तो n-1 मेरा इवन होगा, और माइनस की इवन पावर करोगे तो माइनस साइन चला जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट इज, लास्ट टर्म हो जाएगी प्लस x की पावर n-1। मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए मैंने ये लिखा है। वैसे व्हाट मैटर्स इज कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, यू हैव n टर्म्स, और वो टर्म्स में साइन उल्टा हो रहा है, दैट्स व्हाट मैटर्स। इक्वल टू ये क्या है, जब n मेरा ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। माइनस की पावर ऑड पावर माइनस ही होता है, सो विल गेट -x की पावर n-1, विच इज़ नाइस, बिकॉज अब मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये माइनस साइन कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट। आई कैन रब दिस, बीच बीच में अलजेब्रा से बात करनी पड़ती है नंबर थ्योरी पढ़ने के लिए। सो या हिंट पे हम बात कर रहे हैं। तो डिवाइड करके आता क्या है, डिवाइड करके ये आता है, यू गेट n टर्म्स, ऑल ऑफ देम लुक लाइक दिस। तो डिविजिबल है ये मुझे पहले से पता है, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज कि भाई जब डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ आती है, 1 - x प्लस x² माइनस x² एंड सो ऑन। इसको याद नहीं करना है, तो मैं अप्रोच पता होनी चाहिए कि तुम डिवाइड कर सकते हो। देयर कुड बी मोर वेज, बट ओके। अब मैं इसको मिटाता हूँ, लेट्स रब दिस। मिटा क्यों रहा हूँ, ये तो मेरा हिंट है ना, सो लेट्स यूज़ दिस। इसको लाइन बना देते हैं। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कह रही है कि जब n मेरा 2 से बड़ा होगा, देन 2 की पावर n-1 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। मुझे प्रूव करना है दैट समथिंग इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। ओके, तो अगर पावर ऑफ 3 होती तो मैं शायद ज़्यादा मुश्किल होती प्रूव करने की। नॉट अ पावर ऑफ 3 में मतलब मान के चलो पावर ऑफ 3 है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर लेंगे।
सो मान के चल लेते हैं कि 2 की पावर n माइनस 1 इज़ एक्चुअली अ पावर ऑफ 3 की पावर है कोई, मान लेते हैं m, दिस इज़ द पावर ऑफ 3। मुझे प्रूव करना है कि स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इस तरह से शुरू कर सकते हो तुम। अगर अब तुम्हें लग रहा है कि नाउ इफ़ यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस, तो तुम वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। अगेन हिंट यहाँ पर यह है कि सारे केसेस के लिए प्रूफ करना है। सो केस अगर बनाने होंगे तो मेक 2 केसेस, m उठा सकते हो ऑड और m उठा सकते हो इवन। ऑड m के लिए और इवन m के लिए देख सकते हो दोनों केस में क्या होगा। यू कैन ट्राई दिस। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। अगर m मेरा ऑड है, ठीक है, पहले तो मैं 2 की पावर n माइनस 1, इसको लेट मी राइट दिस एज, अगर इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन आई कैन से दिस, पहले मैं ये वाला केस उठा रहा हूँ, देन आई कैन से दैट 2 की पावर n इज एक्चुअली 3 की पावर m प्लस 1, विच इज़ नाइस। x की पावर n प्लस 1, 3 की पावर m प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1 टाइम्स, ये सेम चीज़ उठाई मैंने, 1 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब सो ऑन अप टू 3 की पावर m माइनस 1। m टर्म्स है, लिख लेते हैं m टर्म्स। दिस इज समथिंग दैट आई कैन, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ लेट्स कंपेयर। लेफ्ट साइड आपके पास है सारी 2 की पावर्स, यू हैव n टूज, ये है n टर्म्स, n टूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट साइड आपके पास क्या है? राइट साइड आपके पास 3 प्लस 1 विच इज़ 4, विच इज़ नाइस। यू हैव 2 टूज, तो ये भी 2 की पावर होना चाहिए। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू दिस शुड ऑल्सो बी अ पावर ऑफ 2, एंड इफ दिस इज अ पावर ऑफ 2 दिस मीन्स इट इज़ इवन, तो यानी कि ये इवन होना चाहिए। क्या ये इवन है? लेट्स फिगर इट आउट। कैसे पता है इवन है कि ऑड है? तुम सारे ऐड तो करोगे नहीं, बट अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स को देखूँ, ईच टर्म इज ऑड। 1 मेरा ऑड है, 3 मेरा ऑड है, 3 स्क्वायर ऑड है, 3 क्यूब ऑड है, 3 की पावर, 3 की कोई भी पावर करोगे वो ऑड आएगा। यू हैव ऑल ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स को ऐड करने पे भी ऑड आता है, ऑड टर्म्स को सबट्रैक्ट करने के पे भी ऑड आता है, 2 ऑड टर्म्स को। सो ऑड प्लस ऑड इज इवन, ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो इवन, ठीक है। उसी लॉजिक से अगर मैं देखूँ मेरे पास m टर्म्स है, यहाँ पर मैंने बोला हुआ है m इज़ ऑड, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक हटा दूँ, इफ़ आई टेक 1 लेस टर्म, लेट्स से आई टेक दीज टर्म्स, ठीक है, तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयर हो जाएंगी, हर 2 ऑड टर्म को ऐड करूँगा तो इवन आएगा। सो इस पूरे का सम मेरा इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन बन जाएगा। इसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो इस पूरे का सम मेरा ऑड हो जाएगा। सो another way to think about this is odd number of odd terms, इनको ऐड करोगे तो what you'll get is odd number of odd terms को ऐड करोगे तो you'll get odd. So this means this is 2 times 2 times, this is odd. यहाँ पर क्या है? 2 times 2 times 2 times 2. तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब m मेरा odd होगा then this equation is not true. एक तरफ आप कह रहे हो सिर्फ 2 की पावर्स लो, एक तरफ आप कह रहे हो कि 2 की पावर्स लो बट साथ में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर एक भी ऑड नंबर आया, इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज नो ऑड नंबर इज अ पावर ऑफ 2 एक्सेप्ट 1 ऑफ कोर्स, बट नो ऑड नंबर इज अ पावर ऑफ 2। सो दिस डजंट वर्क फॉर m इज ऑड। अगेन रिवाइज करते हैं क्या किया हमने। कहा कि मान लेते हैं स्टेटमेंट ट्रू है, 2 की पावर n माइनस 1 इज एक्चुअली 3 की पावर m। 1 इधर लेकर गए, 3 की पावर m प्लस 1 को एक्सपैंड कर दिया। दिस इज 3 प्लस 1 टाइम्स दिस, ये चीज़ क्या है? दिस इज n टर्म्स, यहाँ पर हो जाएगी m टर्म्स। m मेरा ऑड है तो दिस आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, एवरी टर्म इज ऑड। ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स विल गिव ऑड, चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो, यूल गेट ऑड। हाँ, आराम से देख सकते हो इसको। सो यहाँ पर मेरा ऑड है विच इज़ द प्रॉब्लम। तो मैं आई कैन से दैट दिस इज समथिंग टाइम्स ऑड विच इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2 एंड वी वर ओनली एक्सपेक्टिंग पावर्स ऑफ 2 हेयर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। m ऑड के लिए दिस डजंट वर्क, ठीक है। लेट मी रब दिस, वीडियो पॉज करके देख सकते हो व्हाई इट डजंट वर्क, बट m ऑड के लिए वर्क नहीं करता। लेट्स सी m इवन के लिए वर्क करता है क्या। यहाँ पर अपनी अप्रोच चेंज करेंगे। m अगर मेरा इवन है तो आई कैन राइट m एज लेट्स से 2s, 2 टाइम्स समथिंग, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इज एक्चुअली 3 की पावर 2s।
इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ 2 की पावर n इज़ एक्चुअली 3 की पावर 2s प्लस 1। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि राइट हैंड साइड जो है 3 की पावर 2s प्लस 1, इसमें कहीं पर मुझे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम दिखानी है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा मेरे 2 रहेंगे, यानी कि 2 के सारे मल्टीपल से वो डिविजिबल होगा। राइट हैंड साइड को तुम्हें देखना है कि भाई कहीं पर डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आए। सो व्हाट आई विल डू इज, यू कैन पॉज एंड थिंक अबाउट इट, बट आई विल गो अहेड एंड सॉल्व। तुम पॉज करके सोच सकते हो हाउ कैन यू मॉडिफाई दिस टू प्रूव दैट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय सम पावर ऑफ 2। ओके, सो 3 की पावर 2s को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर s, और पिछली वीडियो में हमने देखा था रिमाइंडर्स वगैरह निकाल रहे थे। 9 इज एक्चुअली 8 प्लस 1, सो 9 की पावर s हो जाएगा 8 टाइम्स समथिंग प्लस 1, सारी पावर्स ऑफ 8 प्लस लास्ट 1 की पावर s तो 1 होता है, प्लस 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स समथिंग प्लस 2। 2 की पावर n कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स समथिंग प्लस 2, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज 8 की पावर समथिंग प्लस 2 का मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लिया, 4k प्लस 1 एंड 4k प्लस 1 इज ऑड। 4 की कोई भी वैल्यू लोगे ऑड या इवन, 4 उसको इवन कर देगा, प्लस 1 करोगे तो ऑड आएगा। सो इवन हेयर यू आर गेटिंग एन ऑड वैल्यू, सो दिस मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पर भी एक ऑड आ गया, सेम लॉजिक अप्लाई किया। दूसरा तरीका इसको सोचने का ये है कि 8k प्लस 2, दिस इज नॉट, राइट हैंड साइड इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर n इक्वल टू 2 और मोर। n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 4 के लिए ट्रू नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसके आगे 8, 16, 32 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। सो अगेन m इक्वल टू इवन के लिए क्या किया हमने, 3 की पावर 2s, m की वैल्यू 2s ले ली। इसको मैंने किसी तरह रीअरेंज करके लिख दिया कि भाई कहीं पर मुझे एक ऑड फंसाना है। तो मैंने इसको 9 की पावर s को बोला 8k प्लस 1, रिमाइंडर लगाया, एंड मैंने बोला कि अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 2 आएगा। दिस मीन्स आई कैन राइट दिस एज 8k प्लस 2, विच मीन्स दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें से 2 कॉमन लोगे, 4k प्लस 1 आ जाएगा। सो अगर ये इवन के लिए ट्रू नहीं है और ऑड के लिए ट्रू नहीं है और कोई m बचता ही नहीं है, सो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर बोथ इवन एंड ऑड। दिस मीन्स दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। तो ये दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हेंस तुम बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। ठीक है, इन्होंने n ग्रेटर देन 2 इसलिए भी लिया हुआ है क्योंकि n इक्वल टू 2 पे हो सकता है स्पेशल केस बन जाए। n इक्वल टू 2 पे, लेट्स सी n इक्वल टू 2 पे क्या होता है, 2 की पावर 2 इज़ 4, 4 माइनस 1 इज़ 3। हाँ, ये स्पेशल केस बन जाता है तो हमें 3 मिल जाता है n इक्वल टू 2 पे। और n इक्वल टू 1 पे क्या मिलता है, 1 माइनस 1 0, तो 0 इज़ ऑल्सो अ पावर ऑफ 3। तो n ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिस इज़ डन। ये वाली चीज़ यूज़ की थी, इसको आई कीप इट हेयर, आई चेंज द क्वेश्चन। इसका पार्ट बी सॉल्व करो एंड दिस टाइम आई लेट यू ट्राई। ऑलमोस्ट चीज़ें बिल्कुल सेम है। इस बार बोल रहा है n इज़ ग्रेटर देन 3 इम्प्लाइज 2 की पावर n प्लस 1 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3, इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो। 2 की पावर n प्लस 1 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। सेम केस बनेंगे, m ऑड, इवन, एंड दोनों केस में तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना है। ओके, तो लेट्स डू इट टुगेदर। मान लेते हैं कि दिस इज़ अ पावर ऑफ 3, 2 की पावर n प्लस 1 इज़ एक्चुअली अ पावर ऑफ 3, 3 की पावर m। तो एक बार m ऑड ले लेते हैं, एक बार m इवन ले लेते हैं। आई कैन राइट दिस एज 1, यहाँ से हटाता हूँ, दिस एज 3 की पावर m माइनस 1, और 3 की पावर m माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई x माइनस 1। और अगेन डिवाइड करके क्या आता है, सम ऑफ टर्म्स आता है 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो वन। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस राइट हैंड साइड एज 3 की पावर 1, 3 माइनस 1 x माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब सो ऑन अप टू 3 की पावर m माइनस 1 और की पावर m माइनस 1। ठीक है, तो कितनी टर्म्स है यहाँ पर? यहाँ पर है मेरे पास m टर्म्स, वी हैव m टर्म्स हेयर। तो ऑड के लिए तो यहीं पर सॉल्व हो गया। फॉर ऑड m
फॉर ऑड एम आई कैन से दैट कि ये वाला नंबर तो 2 है, 2 टाइम्स यहाँ पर सारी टर्म्स ऑड है, सेम लॉजिक, इस बार तुम सबको ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स बिकॉज एम इज ऑड, यू विल गेट समथिंग ऑड, एंड 2 टाइम्स समथिंग ऑड इज नॉट अ पावर ऑफ 2, is 2 times something, is 2k 2 3 is a multiple of 2 but not a power of 2. हमें सिर्फ 2 चाहिए and we get an odd number here, so this means for odd m this is not true. ठीक है, let me erase this. Now let's prove this, एक ही स्टेप बचा है. Now let's prove this for even m. मान लेते हैं m मेरा even है, तो okay let's start from scratch. मान लेते हैं m is even, ठीक है. तो मेरे पास है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर m, 3 की पावर m. m इज इवन, m को क्या ले सकते हो तुम, m को क्या ले सकते हो, m को 2s ले लेते हैं, m को 2s ले लेते हैं. ओके, 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 2s. अब क्या करें, 9 की पावर अगर मैं करता हूँ, इफ़ आई डू द सेम थिंग, 9 की पावर s और यहाँ दिस इज़ 2 की पावर n प्लस 1 और 1 अगर मैं इधर ले जाता हूँ, अगर मैं इस बार फिर से वो 8 वाला गेम खेलता हूँ तो आई गेट 8k प्लस 1 माइनस 1, तो आई गेट 8k इज़ 2 की पावर n. हाँ, k के बारे में कुछ पता नहीं है तो आई कांट कमेंट हेयर. 8 तक तो बात सही है लेकिन k के बारे में कुछ नहीं पता, सो दिस डजंट वर्क हेयर. ये 8 टाइम समथिंग बोल रहा है, अगर 8 टाइम समथिंग प्लस बोलता तो मैं बोलता कि हाँ नहीं कुछ कर पड़े, ऑड आ रहा है, बट हेयर आई कांट ब्रिंग एन ऑड थिंग हेयर. मुझे क्या पता कि ऑड है कि इवन है. सो लेट्स गो बैक, लेट्स थिंक अबाउट दिस. 2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2s. इवन पावर में क्या होता था, अगर मैं इसको -1 ले जाऊँ, लेट्स से आई राइट दिस एज 3 की पावर 2s माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर s माइनस 1 टाइम्स 3 की पावर s प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके बोल सकता हूँ. इससे कुछ मिलेगा क्या, थिंक इससे मिल जाना चाहिए. 3 की पावर s माइनस 1, s मेरा ऑड है कि इवन है, नहीं ओके, s मेरा ऑड है कि इवन है ये नहीं पता मुझे. बट दोनों तरफ s टर्म्स आएंगी, अगर s ऑड है तो नहीं, आई थिंक नहीं, यहाँ से नहीं होगा. लेट मी लुक एट द सॉल्यूशन. 3 की पावर s इन्होंने लिखा हुआ है 2 टाइम्स समथिंग प्लस 1, या 3 की पावर s इज 2. ओके ठीक है, m इज इवन, इन्होंने m को ले लिया, m इक्वल्स टू 2s. ठीक है, m इज इवन, m इक्वल्स टू 2s. इन्होंने पहले बोला कि 3 की पावर s के बारे में बात करो. 3 की पावर s क्या होगा, 3 की पावर s विल बी 2 प्लस 1 की पावर s विच इज़ 2 टाइम्स समथिंग प्लस 1. ऑड नंबर होगा, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है. 3 की कोई पावर होगी तो ऑड ही होगी. 2k प्लस 1, ए ले लेते हैं, 2a प्लस 1. ठीक है, अब इन्होंने बोला 3 की पावर 2s क्या होगा. थिंक अबाउट दिस, 3 की पावर 2s क्या होगा. दिस इज दिस ऑड नंबर 2a प्लस 1 का स्क्वायर. हमें चाहिए 3 की पावर m विच इज़ 3 की पावर 2s, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है इसका स्क्वायर करो, 2a प्लस 1 का स्क्वायर करो. लेट्स सी व्हाट यू विल गेट 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1. दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. एंड ये तुम्हारा 2 की पावर n प्लस 1 है. इफ़ 2 की पावर n प्लस 1 हम मान के चल रहे हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन, हम मान के चल रहे हैं 2 की पावर n प्लस 1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 3 की पावर m विच इज़ 3 की पावर 2s. तो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए. इसको अगर तुम कैंसिल करोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस 1. नाइस. इसके आगे मैं थिंक कैन सॉल्व दिस. तुम प्रूव कर सकते हो यहाँ पर कहीं पर एक ऑड नंबर फंसा हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड सारी 2 की पावर्स हैं, राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं एक ऑड नंबर फंसा हुआ है. थिंक फर्स्ट फ्यू वीडियोज़ में हमने ट्राई किया था सीज़न 1. तो मैं रिकैप कर देता हूँ, कुछ नहीं किया है. 3 की किसी भी पावर को तुम बात करो, 3 की पावर s विल बी एन ऑड नंबर. 2 प्लस 1 की पावर s कर लो, वैसे भी तुम 3 की पावर के बारे में बात कर सकते हो, इट विल बी एन ऑड नंबर. इन्होंने वो यूज़ किया कंसेप्ट. इन्होंने कहा 3 की इवन पावर करोगे, 3 की पावर 2s करोगे, दिस इज 3 की पावर 2s इज एक्चुअली 3 की पावर s का स्क्वायर. तो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर.
एंड इफ़ यू स्क्वायर एन ऑड नंबर दिस इज़ व्हाट यूल गेट। एंड अगर ये 2 की पावर n + 1 के बराबर है तो 1 से 1 कट गया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ऑल पावर्स ऑफ 2, ओनली पावर्स ऑफ 2। राइट हैंड साइड देयर इज एन ऑड नंबर, कैन यू फाइंड दिस? तो राइट हैंड साइड ऑड इसलिए होगा बिकॉज, इसको मैं साफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज a एंड a+1 आर रिमेंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स, एंड कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाओगे उसमें से एक नंबर ऑड होगा। तो राइट हैंड साइड में यूल ऑलवेज गेट सम नंबर दैट इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2, ठीक है। तो अगर मैं 5 उठाता हूँ तो 5 × 6 आ गया, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक ऑड नंबर मिल जाएगा, 5 तुम्हें एक ऑड नंबर मिल गया। दिस इज़ हाउ यू प्रूव कि राइट हैंड साइड में एक ऑड नंबर फंसा हुआ है, विच मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 2 की पावर्स थी और यहाँ पर नहीं थी। अब अगेन यहाँ पर भी स्पेशल केस होगा। लेट्स पिक सम वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ a, मान लेते हैं a मेरा 1 है, तो 1 ऑल्दो ऑड है, 1 डजेंट हैव अ प्रॉब्लम, 2 डजेंट हैव अ प्रॉब्लम विद 1। अगर a में 1 लेता हूँ तो आई विल गेट 4 × 1 × 2, दिस मीन्स राइट हैंड साइड इज a, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 क्यूब, मतलब n की वैल्यू 3 के लिए सही है, तो इसीलिए इन्होंने n greater than 3 बोला हुआ है। n greater than 3 पे 2 की पावर n + 1 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। n की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो आई विल गेट 1 विच इज़ अ पावर ऑफ 3। n की वैल्यू 1 में लेता हूँ तो आई विल गेट 2 + 1 3 विच इज़ अ पावर ऑफ 3। n की वैल्यू 2 लेता हूँ मैं तो आई विल गेट 4 + 1 5, इट्स नॉट। n की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो आई विल गेट 8 + 1 9, 9 इज़ अ पावर ऑफ 3। इसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ वट एवर पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यूल पिक, कोई ना कोई नंबर उसमें ऑड होगा, विच विल कॉज अ प्रॉब्लम। हैंस इवन का केस भी गलत हो गया, इवन के केस में भी दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑड के केस में हमने वो सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म से करा था, एंड इन बोथ द केसेस यू कैन से अगर दोनों गलत हैं तो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ पावर ऑफ 3। सो या दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड। इसको ट्राई री वॉचिंग दिस वीडियो, एक बार खुद से देखो कौन सी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है, कौन से नहीं समझ में आ रही है। नेट पे भी ढूंढ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एज वाली एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी, बट खुद से तुम इसमें सारा इंग्रेडिएंट तो होंगे। अगर तुम इस वीडियो को 1-2 बार देख के खुद से सोच सकते हो, पूरा लॉजिक बना सकते हो, तो इवन दैट इज़ अ सक्सेस। तो या सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई थिंक हाफ ऑफ द सीजन इज़ डन, सीजन 2 इज़ हैवी, सेकेंड हाफ बचा हुआ है, तो यू कैन टेक अ ब्रेक।